हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11 चैप्टर 1 मैथ का पहला चैप्टर सेट्स का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जाने अनजाने में काफ़ी बार सेट का प्रयोग करते हैं कि सेट क्या है ना। तो सबसे पहले इसका शुरुआत एक मैथमेटिशियन थे कैंटर, उन्होंने किया। ठीक है, तो सबसे पहले यह जानेंगे कि यह सेट है क्या। व्हाट इज सेट्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत इसको कहा जाता है ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक शब्द का यूज हुआ है, एक वर्ड का यूज हुआ है, वेल डिफाइंड। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? कि एक ऐसा सेट जिसका कोई ना कोई मीनिंग क्या हो, कोई ना कोई मीनिंग, और उन सबको हम इकट्ठे कर दें, यानी उसका कलेक्शन क्या कहलाए? सेट्स कहलाए। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग क्या अलग अलग हम उसमें क्या रखेंगे? एलिमेंट्स रखेंगे। कोई भी एलिमेंट्स दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स एक ही बार यूज होंगे। ठीक है, आप एलिमेंट्स को मेंबर्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ओके, एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कहिएगा कि सर ये क्या है, ये आप वेल डिफाइंड लिख दिए है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिख दिए। तब जैसे देखिए 1 2 3 4, अब क्या देख रहे हैं? एक काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर तो बहुत सारे हैं, उसमें से हमने क्या ले लिया? 1 to 5 काउंटिंग नंबर को ले लिया। तो आपकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन इकट्ठे हम लिख लिए, उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिए, है कि नहीं? और अलग अलग भी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या 4 दोबारा आया है? अगर कोई लिख दे 1 2 3 3 4 4 5, तो इसको हम सेट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इस 3 को एक ही बार लिखेंगे, 4 को एक ही बार लिखेंगे। क्लियर? अब हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए,
द अरेंजमेंट of the elements, members or objects of the elements in the set does not matter. क्या समझे? यानी उसके अरेंजमेंट कोई मायने नहीं रखता. ओके, जैसे आप यही सेट है 1 2 3 4 5 एक सेट, कोई इसको लिख दे 3 4 2 1 5, कोई लिख दे 4 1 2 5 3. तो आप क्या देख रहे हैं? जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें हैं, वही एलिमेंट्स इस सेट में भी है, सेम है, ये अलग अलग नहीं है. कहने का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो है वह कोई मायने नहीं रखता. ओके, अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, सेट्स का कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं. जैसे पहला हम लेते हैं द रिवर्स ऑफ इंडिया. दूसरा ले लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ठीक है, क्या हो सकता है? कौन सा सेट बना सकते हैं आप? 1 3 5 7 9. ठीक है, और कौन सा आप बना सकते हैं? द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा हो सकता है? ए ई आई ओ. ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है. आप ये भी ले सकते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 का आप प्राइम फैक्टर भी ले सकते हैं. इसको निकालना पड़ेगा, निकालने तो आ रहा होगा आपको, है ना? काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजी भी है ना? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5. ठीक है, ये क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 360 है. लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 और 3 रिपीटेड है. तो आप जानते हैं कि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है कि नहीं? तो एक ही 2 लिखेंगे, है ना? दूसरा 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे. ये भी एक सेट है.
वेल डिफाइंड है। ठीक है। अब किसको हम सेट नहीं कहेंगे, उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कहे बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड क्या कहें कि बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर का एक सेट बनाइए, तो हम कहेंगे ठीक है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, रणधीर कपूर, बेस्ट 10 एक्टर, बेस्ट 10 एक्टर ऑफ बॉलीवुड। तो ऐसे करके हमारे हिसाब से ये सब एक्टर हुए। आपसे पूछेंगे कि बेस्ट 10 एक्टर ऑफ बॉलीवुड कौन कौन है, तो आप कहिएगा अभिषेक बच्चन, सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन, है ना, अक्षय कुमार। यानी सबका अपना अपना फेवरेट होते हैं, कोई किसी का फॉलोअर्स होते हैं, कोई किसी का होते हैं, है कि नहीं। यानी इसमें क्या है, जो सबके विचार हैं वो मिसमैच कर जा रहे हैं, एक जैसा है ही नहीं। तो ऐसे सेट को हम सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नहीं। क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके इरेज करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो कि सेट्स में जानना जरूरी है। सेट्स में जानना जरूरी है, तो इसको हम हेडिंग में बना लेंगे इंपॉर्टेंट सिंबल्स। ठीक है, कौन कौन। सबसे पहला है, इसका साइन है बिलोंग्स टू। इसका साइन है ये बिलोंग्स टू। इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। कहीं कहीं आपको यह साइन दिखाई दे देगा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। कहीं कहीं इसको यूज करता है फॉर एनी। क्लियर। आपको यह साइन भी काफी जगह पे दिखाई दे देगा, उल्टा ई। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। क्या है, देयर एग्जिस्ट। और एक और साइन आपको दिखाई दे देगा इस तरीके। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में सच डैट। क्या बोलते हैं, सच डैट। एक ऐसा कॉमा आपको दिखाई दे देगा, इसका मतलब है एंड। क्लियर। ऐसे कई साइन हैं, लेकिन सेट्स में, है ना, कुछ इस तरीके का साइन का यूज किया गया है। बिलोंग्स टू आपको कभी क्या देगा, नॉट बिलोंग्स टू, बस बिलोंग्स टू को काट देंगे, तब ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है।
एप्सिलॉन को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्लियर? इसको भी नोट कर लीजिए। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। शायद मार्कर खत्म हो गया, डालेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं जो काफी पॉपुलर है, रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्लियर? दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? और एक और फॉर्म है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप अभी तक जो हम सेट का जो डिफाइन कर रहे थे, है ना, उसमें हम देखें कोई सेट, ए सेट, उसका नाम क्या करती है, ए सेट। ध्यान रखिएगा, जो रिप्रेजेंट हम करते हैं उसको कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी, एनीथिंग, एम एन पी क्यू आर एस, एनीथिंग, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो किसमें होंगे, स्मॉल लेटर में। अब जैसे ए ई आई ओ यू, ए स्मॉल लेटर में है, इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं किसमें, कैपिटल लेटर में। तो यही हमारा किस फॉर्म का है, टेबुलर फॉर्म का है, टेबल के फॉर्म का है, रोस्टर फॉर्म का है, ठीक है? इसके एलिमेंट्स को हम कॉमा से अलग अलग करते हैं, और इसको एक करली ब्रेस, है ना, ये ब्रेसेज, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेज। क्या बोलते हैं, है ना? आप लोग इसको करली ब्रैकेट पढ़ते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है? आप 1 2 3 4 5, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी रोस्टर फॉर्म है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब जैसे इसी रोस्टर फॉर्म को ले लीजिए, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। तो कहिएगा सर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, ए इक्वल टू, कैपिटल ए से डिनोट कर दिए, इसको भी ब्रैसेज में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ सम एलिमेंट्स x such that x less than and equal to 5 or greater than and equal to 1. Clear? x belongs to nature. तो ये आपका किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर। क्लियर? अब इसी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? तो इस तरीके का
एक शेप बनाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 इन सभी एलिमेंट्स को डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि विजुअलाइज है ना, विजुअल फॉर्म में ये दिख रहा है ना। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं,